नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में, अपनी इस कहानी में, महाभारत में। आज हम अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी कहानी के अगले एपिसोड में प्रवेश करेंगे। तो पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कैसे अर्जुन में और इंद्रदेव में युद्ध हुआ था खंडप्रस्थ में एक नए महल का निर्माण के लिए, एक नए नगर के निर्माण के लिए और तक्षक की हार के लिए, वह राक्षस तक्षक की हार के लिए। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंद्रदेव और अर्जुन में युद्ध हुआ था। वह युद्ध अर्जुन जीत गए थे क्योंकि उस युद्ध के बीच में श्री कृष्ण आ गए थे। श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सुदर्शन चक्र से वह युद्ध को रोक दिया था। उसके बाद अर्जुन से इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए थे। इंद्रदेव ने अर्जुन से कहा कि कहो मेरी तुम्हें क्या सहायता चाहिए। इंद्रदेव से अर्जुन ने कहा कि हम यहाँ पे एक नगर बनाना चाहते हैं, एक नए नगर का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका नाम आपके नाम के ऊपर रखना चाहते हैं, इंद्रदेव के नाम के ऊपर, जिसका नाम हम इंद्रप्रस्थ रखेंगे। तो आप हमें वो महल बनाने में थोड़ी सहायता करिए। और इस जगह पे, इस जंगल में जो भी नाग नागिन रहते हैं, जो भी पशु पक्षी रहते हैं, हम उन सबकी रक्षा का दायित्व लेते हैं। पर इस बात से तक्षक खुश नहीं था। तक्षक को बड़ा क्रोध आ रहा था क्योंकि उसकी जगह पे मानव जाति रहने आ रही थी, क्योंकि वह इसके खिलाफ था। वहीं मायासुर जो तक्षक के साथ था, वह भी आके अर्जुन से माफी मांगता है। वह भी आके वासुदेव कृष्ण से माफी मांगता है और उनसे अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए बोलता है। फिर कृष्ण जी उस पे बड़े क्रोधित होते हैं। वे उसको समझाते हैं कि तुम मायासुर हो। कृष्ण जी उसको समझाते हैं कि तुम विश्वकर्मा हो, मायासुर हो। तुमने अपनी शक्तियों का हमेशा गलत इस्तेमाल ही किया है, तुमने राक्षसों के साथ ही दिया है। तुम चाहते तो मानव जाति के लिए भी कुछ कर सकते थे, अच्छे कार्यों में भी अपना हाथ बटा सकते थे। फिर अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि आप इसको माफ कर दीजिए। फिर कृष्ण जी मायासुर को माफ तो कर देते, पर उससे वचन लेते हैं कि कभी भी जीवन में, आगे भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह आके उनकी मदद करेगा। इस बात में मायासुर हामी भर देता है। फिर मायासुर अपना वचन दे देता है। मायासुर कहता है कि भविष्य में कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह हमेशा खड़ा रहेगा, वह विश्व के कल्याण के लिए खड़ा रहेगा। वहीं इंद्रदेव ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि विश्वकर्मा के द्वारा वे इंद्रप्रस्थ के महल का निर्माण करा देंगे। जैसे ही इंद्रदेव वहां से गए, मायासुर वहां से गए, वहां एक नए नगर का निर्माण होने लगा था। वहां इंद्रप्रस्थ बन गया था। वहीं अग्निदेव जिनका अनुष्ठान अर्जुन ने किया था, उनसे प्रसन्न हो गए। अग्निदेव ने अर्जुन को एक दिव्य धनुष उपहार में दिया और उससे कहा कि इस धनुष के सहारे तुम्हारी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। ये देख के सभी बड़े प्रसन्न हुए। वहीं सारे नगरवासी भी जीवित हो गए थे। उनके शरीर में से वह जहर जा चुका था। अब दूसरी तरफ हस्तिनापुर में जब सारे नगरवासी जाने को हो रहे थे, नगर खाली होने वाला था, वहीं दुर्योधन ने तय किया कि वह बचे हुए नगरवासियों को बंदी बनाएगा, उन्हें हस्तिनापुर नहीं छोड़ने देगा। उसने हस्तिनापुर का द्वार बंद कर दिया और नगरवासियों को जाने नहीं दिया। कुछ नगरवासी उस द्वार के बाहर आके रुक गए थे और कुछ अंदर रह गए थे। परिवार टूट रहे थे। वहीं कुंती ने आकर इस बात को रोकने की कोशिश करी और इस बात से क्रोधित होकर धृतराष्ट्र ने कुंती को सजा सुनाने की निर्णय लिया। उन्होंने कुंती को सजा सुना दी कि इंद्रप्रस्थ में जो राष्ट्रीय यज्ञ होने वाला है, तुम उसमें शामिल नहीं हो सकती हो, राज परिवार उसमें शामिल नहीं होगा। इस बात पे विदुर ने समझाया कि ये तो गलत है। ऐसे तो पांडव हस्तिनापुर पे हमला भी कर सकते हैं, वह युद्ध के लिए ललकार सकते हैं, क्योंकि उनकी माता को आप उनके महल जाने से रोक रहे हैं। वहीं दुशासन बोलते हैं कि पांडव ये नहीं कर सकते, वे युद्ध का आरंभ नहीं कर सकते, ऐसे तो वह नगर विद्रोह कहलाएगा। वहीं पांचों पांडवों को जब पता चलता है कि उनकी माता कुंती नहीं आने वाली है, तो वह तय करते हैं कि वह हस्तिनापुर पर हमला करेंगे। युधिष्ठिर उनको समझाते हैं कि ये गलत है, अगर हमला हस्तिनापुर की तरफ से हुआ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर हमला हमारी तरफ से पहले हुआ तो मैं नगर छोड़ दूंगा। ये सुन के पांचों पांडव भी अब हस्तिनापुर पे हमला नहीं कर सकते थे। वहीं नगरवासियों में से एक नगरवासी की कन्या थी वृषाली, जो अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आई थी, पर नदी के बहाव में बहकर वे हस्तिनापुर वापस पहुंच गई थी। और जहां हस्तिनापुर से सभी नगरवासियों को बंदी बनाया जा रहा था, उनको नगर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, वह भी वहीं थी। उसने कर्ण से कहा, अंगराज कर्ण से कहा कि उसके पिता हस्तिनापुर से निकल चुके हैं, उसके पिता इंद्रप्रस्थ में, और वह किसी तरीके से वापस आ गई थी और वह वापस इंद्रप्रस्थ जाना चाहती है, अपने पिता के पास जाना चाहती है।
कर्ण ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी। उसके बाद वृषाली ने उसको समझाने की भी बड़ी कोशिश करी। वहीं माता कुंती ने भी अंगराज कर्ण को समझाया और अंगराज कर्ण इस बात के लिए तैयार हो गए। वह वृषाली को हस्तिनापुर से लेकर इंद्रप्रस्थ छोड़ने जाने के लिए तैयार हुए। उसके लिए उन्होंने दुर्योधन से आज्ञा भी ली, पर दुर्योधन उन पर बड़ा क्रोधित हुआ। तब अंगराज कर्ण ने अपना मुकुट उतार के उनके चरणों में रखा और कहा कि मैं आपकी मित्रता का अभी भी आह्वान करता हूँ, आपकी मित्रता अभी भी निभाऊंगा, लेकिन अब मैं आज से राजा नहीं रहना चाहता हूँ। इस मुकुट के तले दब के नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को भी खो रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद अंगराज कर्ण वैशाली को लेके आ जाते हैं इंद्रप्रस्थ में। अब इंद्रप्रस्थ में उनका सामना पांचों पांडव से हो रहा था। अब इसके आगे क्या होगा, पांचों पांडव अंगराज कर्ण को देख के क्या कहेंगे। वही माता कुंती जब हस्तिनापुर से नहीं आ पाई इंद्रप्रस्थ के लिए, तो इंद्रप्रस्थ में क्या होगा, अब वो राजसूय यज्ञ कैसे होगा संपन्न, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकांक्षा आपसे मिलूंगी कल अगले एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।